हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 27 प्रकृति का ज्ञान। भगवान कपिल ने आगे कहा, जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रह आता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्तित रहता है और किसी प्रकार का इंद्रिय तुष्टि का कर्म नहीं करता। जब आत्मा प्रकृति के जादू तथा अहंकार के वशीभूत होता है और शरीर को स्व आत्मा मान लेता है, तो वह भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है और अहंकारवश सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का करता हूँ। अतः बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण उच्चतर तथा निरंतर विभिन्न योनियों में देहांतर करता रहता है। जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, उसे अपने दुष्पूर्ण कार्य के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करती रहनी पड़ती है। वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है, किंतु प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं और वह सभी प्रकार के अलाभकर स्थितियों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार की स्वप्न में होता है। प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वह भौतिक सुखोपभोग के प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगावे। इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह वश में हो जाएंगे। मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के अभ्यास द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए और मेरे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अपने आप को शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। भक्तिमय सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव का समभाव से एवं किसी के प्रति शत्रुता रहित होते हुए घनिष्ठता से रहित होकर देखना होता है। उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है, गंभीर होना होता है और कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए अपने नित्य कर्म करने होते हैं। भक्त को चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना जो कुछ वह कमा सके उसी से संतुष्ट रहे। जितना आवश्यक हो उससे अधिक उसे नहीं खाना चाहिए। उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव विचारवान, शांत, मैत्रीपूर्ण, उदार तथा स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। मनुष्य को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान के द्वारा देखने की शक्ति बढ़ानी चाहिए और उसे व्यर्थ ही शरीर के रूप में अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह शारीरिक संबंधों खिंचा चला जाएगा। मनुष्य को भौतिक चेतना की अवस्थाओं से परे दिव्य स्थिति में रहना चाहिए और अन्य समस्त जीवन बोधों से विलग रहना चाहिए। इस प्रकार अहंकार से मुक्त होकर उसे अपने आप को उसी तरह देखना चाहिए जिस प्रकार वह आकाश से सूर्य को देखता है। मुक्त जीव को उस परमेश्वर का साक्षात्कार होता है जो दिव्य है और अहंकार में भी प्रतिबिंबित के रूप में प्रकट होता है। वे भौतिक कारण के आधार हैं तथा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले हैं। वे अद्वितीय हैं और माया के नेत्र हैं। जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वप्रथम जल में पड़े प्रतिबिंब से और फिर कमरे की दीवार पर पड़े दूसरे प्रतिबिंब से देखा जाता है, उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जाती है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध आत्मा सर्वप्रथम त्रिविध अहंकार में और तब शरीर, इंद्रियों एवं मन में प्रतिबिंबित होता है। यद्यपि ऐसा लगता है भक्त पांचों तत्वों, भोग की वस्तुओं, इंद्रियों तथा मन और बुद्धि में लीन है, किंतु वह जागृत रहता है और अंधकार से रहित होता है। जीवात्मा स्पष्ट रूप से दृष्टा के रूप में अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है, किंतु प्रगाढ़ निद्रा के समय अहंकार से दूर हो जाने के कारण वह अपने को उस पर विनष्ट हुआ मान लेता है। जिस प्रकार संपत्ति के नष्ट होने पर मनुष्य अपने को विनष्ट हुआ समझता है। जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है, तो अहंकारवश
वह जिस स्थिति को स्वीकार करता है वह उसे प्रकट हो जाती है। श्री देवहूति ने पूछा, हे ब्राह्मण, क्या कभी प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है, क्योंकि इसमें से कोई एक दूसरे के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित रहता है तो उनका पृथकत्व कैसे संभव है? जिस प्रकार पृथ्वी तथा उसकी गंध या जल तथा इसके स्वाद का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह बुद्धि तथा चेतना का कोई पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता। अतः समस्त कर्मों का कर्ता न होते हुए भी जीव तब तक कैसे स्वतंत्र हो सकता है जब तक प्रकृति उस पर अपना प्रभाव डालती रहती है और उसे बांधे रहती है। यदि चिंतन तथा मूल सिद्धांतों की जांच परख से बंधन के महान भय से बच भी लिया जाए तो भी यह पुनः प्रकट हो सकता है, क्योंकि इसके कारण का अंत नहीं हुआ होता है। भगवान ने कहा, यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है तो वह मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों के करने से कोई प्रक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कलवश से मुक्त हो जाएगा। यह भक्ति दृढ़तापूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए और आत्मलीन होने के लिए योग करना चाहिए। प्रकृति के प्रभाव ने जीवात्मा को ढक कर रखा है, मानो जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो, किंतु भक्ति करने से यह प्रभाव उसी प्रकार दूर किया जा सकता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठखंड स्वयं भी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा से दोषों को ज्ञात करके और फलस्वरूप उस इच्छा का त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है और अपनी कीर्ति में स्थित हो जाता है। स्वप्नावस्था में मनुष्य की चेतना प्रायः ढकी रहती है और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती हैं, किंतु उसके जगने तथा पूर्ण चेतन होने पर ऐसी अशुभ वस्तुएं उसे विभ्रमित नहीं कर सकती। प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता, भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों न रहता हो, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन भगवान में ही स्थिर रहता है। मनुष्य को जब इस तरह अनेकानेक वर्षों तथा अनेक जन्मों तक भक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है तो उसे किसी भी लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में भी भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है और उसमें चेतना पूर्णतया विकसित हो जाती है। मेरा भक्त मेरी असीम अहेतु की कृपा से वस्तुतः स्वरूप सिद्ध हो जाता है और इस तरह समस्त संशयों से मुक्त होकर वह अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है, जो मेरी शुद्ध आनंद से आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है। जीव का यही चरम सिद्धि गंतव्य है। इस शरीर को त्यागने के बाद योगी भक्त उस दिव्य धाम को जाता है जहाँ से वह फिर कभी नहीं लौटता। जब सिद्ध योगी का ध्यान योग शक्ति की गौण वस्तुओं की ओर, जो बहिरंगा शक्ति से प्राकट्य है, आकृष्ट नहीं होता, तब मेरी ओर उसकी प्रगति असीमित होती है और इस तरह उसे मृत्यु कभी भी परास्त नहीं कर सकती। हरे कृष्णा।